हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं आपका यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो डियर्स, जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है इसको हम आपका रीनल सिस्टम और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और इसके जो फंक्शंस थे किडनी और जो किडनी की ब्लड सप्लाई थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें आपका नेफ्रॉन्स के बारे में। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन। तो डिएसन जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये हमारे किडनी की एक स्ट्रक्चर और आपका जो फंक्शन यूनिट होती है। और डिएसन जो हमारा नेफ्रॉन होता है ये हमारे जो ब्लड होता है इसको फिल्टर करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपके फिल्ट्रेट्स होते हैं यानी जो आपका फिल्टर हुआ पार्ट होता है इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करने में भी आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग वेस्ट होता है उसके सिक्रेशन में भी आपका हेल्प करता है। और यूरिन के थ्रू आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करने में भी आपका हेल्प करता है। ईच किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। और ये जो हमारा ईच किडनी होता है इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिलियन आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स के टाइप्स के बारे में। तो डिएसन जो आपका नेफ्रॉन होता है इसको मेनली आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सेकेंड आता आपका जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और डिएसन जो आपका नेफ्रॉन है उसका जो 85% जो पार्ट होता है वो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रहता है और जो आपका 15% जो पार्ट रहेगा वो आपका जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का रहता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। तो डिएसन जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये हमारा जो रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ पर को लोकेटेड रहता है और इसमें हमारा जो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट रहता है वो उसको कैरी करता है एंड इन्वॉल्व्स इन द फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसमें जो हमारा कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है ये हमारे फिल्ट्रेशन और आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। इट इज़ लोकेटेड नियर द मेडुला, यानी जो आपका रीनल मेडुला होता है उसके नियर बाई आपका जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये लोकेटेड रहता है एंड लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एक्सटेंडिंग डीप इनटू द मेडुला। और इसमें जो आपका जस्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होता है इसमें आपका लॉन्ग लूप ऑफ हेनने वाला पार्ट आता है जो हमारे डीपली जो आपका मेडुला वाला पार्ट होता है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहता है एंड इम्पोर्टेंट फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। और इसमें जो आपका जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ये आपकी जो यूरिन कंसंट्रेशन होता है इसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका रीनल कैप्सूल के बारे में। तो डिएसन जो आपका रीनल कैप्सूल होता है ये हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है इसका एक मेन साइट रहता है एंड इट इज़ कंपोज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल्स। और डिएसन जो आपका रीनल कैप्सूल होता है ये हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है और आपका जो बोमेन जो कैप्सूल होता है इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ग्लोमेरुलस के बारे में। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर ब्लड फिल्ट्रेशन अकर। तो डिएसन जो आपका ग्लोमेरुलस होता है ये एक आपका जो कैपिलरीज होता है इसका नेटवर्क रहता है जहाँ पर को आपका जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग फिल्ट्रेट्स। तो डिएसन जो आपका बोमेन कैप्सूल्स होता है ये आपका एक डबल वॉल्ड का एक स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे ग्लोमेरुलस से जो आपका फिल्ट्रेट्स होते हैं यानी जो फिल्टर हुआ जो सब्सटेंस होता है उसको आपका कलेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में। इसको शॉर्ट में हम आपका पीसीटी भी बोलते हैं। इट रीअब्जॉर्ब्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड आयंस इनटू द ब्लड। यानी जो हमारे ब्लड होता है उसमें हमारा जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये आपका जो ग्लूकोज होता है और जो आपका अमाइनो एसिड होता है, वाटर होता है और जो हमारे आयंस होते हैं उसको आपका ब्लड में रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनेले के बारे में। डिसेंडिंग लिम्स एब्जॉर्ब वाटर, असेंडिंग लिम्स रीअब्जॉर्ब्स आयंस। तो डिएसन जो आपका लूप ऑफ हेलने का जो डिसेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट होता है ये हमारा वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में आपका हेल्प करता है और जो लूप ऑफ हेलने का जो असेंडिंग लिम्ब वाला पार्ट होता है ये हमारे जो आयंस होते हैं जैसा कि आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आपका जो क्लोरीन होता है इसको रीअब्जॉर्ब करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में जिसको शॉर्ट में हम आपका डीसीटी भी बोलते हैं। इट रेगुलेट पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हार्मोनल कंट्रोल्ड रीअब्जॉर्प्शंस। तो डिएसन जो आपका डक्टस या जो डिस्टल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये हमारा जो पीएच होता है इसको रेगुलेट करने में आपका हेल्प करता है। साथ में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है इसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा
जो हार्मोन के थ्रू जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है इसको भी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारे हार्मोन्स आते हैं आपके एल्डोस्टेरोन और आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन। ऑडियसेंस जो नेफ्रॉन होता है इसका जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। इट इज़ द फाइनल साइट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडीएच एंड कलेक्ट्स यूरिन फॉर एक्सक्रीशन। तो डिएसएन जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ये हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन का आपका फाइनल साइट होता है, यानी लास्ट में हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ पर कोई आपका जो वाटर है उसका फाइनल हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जो आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, ये हमारा जो एडीएच होता है यानी जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है इसके थ्रू आपका इन्फ्लुएंस होता है। और इसके अलावा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये यूरिन को एस्किट करने के लिए आपका कलेक्ट करता है, और इसके बाद आपका जो यूरिन होता है कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद वो आपका बॉडी से एस्केट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो डिएसएन जो आपका ग्लोमेरुलस होता है आपका किडनी का एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, एंड द ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लोकेटेड विद इन द रीनल कैप्सूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो डिएसएन जो आपका ग्लोमेरुलस होता है एक आपका कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो हमारे नेफ्रॉन में जो आपके रीनल कैप्सूल्स होते हैं यहाँ पर ये लोकेटेड रहता है, and it play a crucial role in the ultrafiltration of the blood and forming the glomerular filtrate which later become urine। तो डिएसएन जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है ये हमारे ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में आपका क्रूशल रोल प्ले करता है, और साथ में जो हमारे ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट्स होते हैं इसको फॉर्म करता है, यानी जो आपका ब्लड है उसमें से जो आपका वेस्ट होता है उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। और बाद में जो आपका ये फिल्ट्रेट्स होते हैं यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड का ये हमारे यूरिन में आपका फॉर्म हो जाता है और हमारे बाद में बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका कैपिलरी नेटवर्क के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो डिएसएन जो आपका ग्लोमेरुलस होता है इसमें हमारी जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है प्रेजेंट रहते हैं। तो बात करें हम आपका कैपिलरीज के बारे में, तो डिएसएन जो आपके कैपिलरीज होते हैं मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंटिन्यूस कैपिलरीज, सेकंड आता है आपका फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, एंड थर्ड आता है आपका साइनोसोइडल कैपिलरीज। तो ये आपके 3 टाइप के कैपिलरीज होते हैं, लेकिन जो आपका ग्लोमेरुलस होता है इसमें हमारे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं दैट अलाउइंग free passes of water and small solutes while preventing large molecules like protein and blood cells from passing। और डिएसएन जो आपके कैपिलरीज नेटवर्क होते हैं जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होते हैं ये हमारा जो वाटर होता है और जो आपके स्मॉल जो सॉल्यूट्स होते हैं इसके लिए आपका एक फ्री पासेस प्रोवाइड करता है ताकि ये आपके हमारे बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो जाएं। और साथ में जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आपका प्रोटीन होता है और जो आपके अदर ब्लड सेल्स होते हैं इसको हमारे फिल्टर होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स के बारे में। इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द रीनल आर्टरीज। तो डिएसएन जो आपके एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं ये हमारे जो रीनल आर्टरीज होती है यहाँ से जो आपका ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करता है। इट हैज़ अ वाइडर ल्यूमेन देन द एफरेंट आर्टरियोल्स टू जनरेट हायर प्रेशर। तो डिएसएन जो आपका एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं इसमें जो उसका ल्यूमेन रहता है वो आपका वाइडर रहता है ताकि जो आपके एफरेंट जो आर्टरियोल्स होते हैं वो आपका हाई प्रेशर आपका जनरेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स के बारे में। इट कैरीज फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, यानी जो आपका एफरेंट जो आर्टरियोल्स होता है यानी जो आपका फिल्टर्ड जो ब्लड हुआ होता है उसको हमारे ग्लोमेरुलस से अवे लेके जाता है यानी दूर लेके जाता है, एंड इट हैज़ अ नैरोअर ल्यूमेन मेंटेनिंग प्रेशर फॉर द फिल्ट्रेशन। और डिएसएन जो आपका एफरेंट जो आर्टरियल्स होता है इसका जो ल्यूमेन होता है वो आपका नैरो रहता है, और साथ में ही आपका जो फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। तो डिएसएन जो आपका ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये आपका सिलेक्टिव जो आपके परमानेंट बैरियर्स होते हैं इसको फॉर्म करता है ताकि जो हमारे लार्ज प्रोटीन होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है उसको फिल्टर होने से प्रोटेक्ट कर सके, और उसको जो आपका ग्लोमेरुलस होता है यहाँ से पास होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पोडोसाइट्स के बारे में। तो डिएसएन जो आपका पोडोसाइट्स होते हैं आपका एक फुट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें आपके जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। और डिएसएन जो आपका पोडोसाइट्स होते हैं ये हमारे कुछ जो स्पेशल टाइप के जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको पास करने के लिए आपका जो फिल्ट्रेशन जो स्लिट्स होते हैं यानी जो छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं यानी होल्स होते हैं उसको आपका फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोमेन कैप्सूल के बारे में। द फिल्ट्रेशन चैम्बर ऑफ द नेफ्रॉन। तो डिएसएन जो आपका नेफ्रॉन है इसका जो फिल्ट्रेशन चैम्बर होता है वो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है, एंड बोमेन कैप्सूल इज अ कप शेप्ड डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर इन द रीनल कॉर्पस दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस
एंड कलेक्ट्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स। तो डिएसएन जो हमारा बॉम्बेन कैप्सूल होता है, एक आपका कप शेप का हमारा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हमारे डबल लेयर प्रेजेंट रहती हैं, जो हमारे आपका जो ग्लोमेरुलस होता है इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। और डिएसएन जो हमारा बॉम्बेन कैप्सूल होता है, ये आपका जो ग्लोमेरुलस से जो आपका फिल्टर हुआ सब्सटेंस होता है, यानी जो आपका ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट्स होते हैं उसको आपका कलेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉम्बेन कैप्सूल के बारे में। तो डिएसएन जो हमारा बॉम्बेन कैप्सूल होता है, इसमें आपके पैराइटल लेयर, विसरल लेयर और आपका जो कैप्सुलर स्पेस होता है, यानी जो आपका बॉम्बेन स्पेस होता है, ये आपका प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका पैराइटल लेयर के बारे में। तो डिएसएन जो आपका पैराइटल लेयर होता है, ये आपका एक आउटर लेयर होता है हमारे बॉम्बेन कैप्सूल का, जो हमारे सिंपल जो स्क्वामस जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसके थ्रू आपका कंपोज होता है। और डिएसएन जो आपका पैराइटल लेयर होता है हमारे बॉम्बेन कैप्सूल में, ये हमारे बॉम्बेन कैप्सूल को एक आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो विसरल लेयर होता है इसके बारे में। तो डिएसएन जो आपका विसरल लेयर होता है, ये हमारे बॉम्बेन कैप्सूल की आपकी इनर लेयर होती है, जो हमारे जो पोडोसाइट्स होते हैं, और यानी जो आपके फुट लाइक के जो प्रोजेक्शन भी इसमें आपके प्रेजेंट रहेंगे, इसके थ्रू आपका ये फॉर्म होता है। और साथ में जो आपका विसरल लेयर होता है, ये आपके जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए आपका सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन करने के लिए आपका जो फिल्ट्रेशन स्लिट होता है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सुलर स्पेस, यानी जो आपका बॉम्बेन स्पेस है इसके बारे में। द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स वेयर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कलेक्ट्स बिफोर पासिंग इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिपोस। तो डिएसएन जो आपका बॉम्बेन कैप्सूल्स होता है, ये हमारे जो दो लेयर्स होते हैं जहाँ पर को आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो आपका कलेक्ट होता है, वो वाला स्पेस रहता है। और इसके बाद ही जो आपका ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट्स होते हैं वो आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी जो पीसीटी होता है, इसकी ओर आपका जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। इट अकर्स बाय थ्री प्रोसेस: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो डिएसएन जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये आपके तीन प्रोसेस में होता है। फर्स्टली इसमें आपका फिल्ट्रेशन होता है, फिर इसमें आपका रीएब्जॉर्प्शन होगा, फिर लास्ट में आपका यूरिन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। इट अकर्स थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑफ थ्री लेयर्स: ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल सेल लेयर। तो डिएसएन जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, ये हमारे जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू आपका स्टार्ट होता है। और डिएसएन जो हमारा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होता है, इसमें हमारे तीन लेयर्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आता आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, दूसरा था आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड आता आपका एपिथेलियल सेल लेयर। और डिएसएन जो आपका एपिथेलियल सेल लेयर होती है, ये हमारी जो बॉम्बेन कैप्सूल होती है इसकी आपकी विस्टरल लेयर रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इसके बारे में। थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रोटीन फ्री प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। तो डिएसएन जो आपका जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो आपकी कैपिलरीज होती है, इसके थ्रू जो आपका प्रोटीन फ्री जो प्लाज्मा होता है वो आपके फिल्टर होता है। एंड द फिल्ट्रेशन अकर एट द रेट ऑफ द 125 ml पर मिनट, विच इज टर्म एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और डिएसएन जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, या जो आपका ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो कैपिलरीज होती हैं, इसके थ्रू जो आपका फिल्ट्रेशन होता है वो हमारे 125 ml पर मिनट के रेट पर आपका फिल्टर होता है, और इसको ही हम आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। तो डिएसएन जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, इसको मेनली आपके दो फैक्टर आपका अफेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका फर्स्ट है आपका प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन, और सेकेंड आता आपका प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें जो आपका हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, वो आपका 60 mm ऑफ Hg रहता है। और हम बात करते हैं जो आपका प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन होता है, इसमें जो आपका कोलोइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फ्लूइड का बॉम्बेन कैप्सूल में, वो हमारा 0 mm ऑफ Hg रहता है। और हम बात करते हैं जो प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन है इसके बारे में। तो इसमें जो आपका क्लोइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ब्लड का, वो आपका 32 mm ऑफ Hg रहता है। और जो हमारा फ्लूइड का जो बॉम्बेन कैप्सूल है, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो आपका 18 mm ऑफ Hg होता है। तो बात करें जो टोटल आपका जो प्रेशर फेवरिंग जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका 60 mm ऑफ Hg रहता है। और जो आपका टोटल प्रेशर अपोजिंग जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा 50 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में। तो डिएसएन जो आपका नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होता है, इसको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन माइनस अपोजिंग फिल्ट्रेशन। यानी जो आपका प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन यानी कितना है आपका 60 mm ऑफ Hg है, और आपका जो अपोजिंग फिल्ट्रेशन होता है वो आपका 50 mm ऑफ Hg होता है। जब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो आपका 10 mm ऑफ Hg आता है। तो जो आपका नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होता है वो हमारा 10 mm ऑफ Hg रहता है।
एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ अ प्रोटीन फ्री एंड सेल फ्री प्लाज्मा। और ड्यूरेशन जो आपका ग्लोमेरुलर से जो फिल्टर हुआ जो सब्सटेंस होता है वो आपका प्रोटीन फ्री और आपका सेल फ्री हमारा प्लाज्मा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है ये मेन साइट रहता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन का, जिसको आपका पीसीटी भी बोलते हैं। एंड यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट्स बैक इनटू द ब्लड। और ड्यूरेशन जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो हमारे जो फिल्ट्रेट्स होते हैं यहाँ से आपका जो ब्लड होता है यहाँ पर को दोबारा आपका रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसमें हमारे जो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर होता है, सोडियम क्लोराइड और आपके जो बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं ये हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेशन के बारे में। तो डिएशन जो आपका सिक्रेशन होता है हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका जो मेनली साइट रहता है वो आपका डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल यानी जो डीसीटी होता है और आपका जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये मेनली हमारे इसका साइट रहते हैं। एंड वेस्ट सब्सटेंसेज आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स। और ड्यूरेशन जो आपका सिक्रेशन होता है इसमें जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारे जो ब्लड होता है यहाँ से आपके जो ट्यूब्स होते हैं, जो आपके कलेक्टिंग डक्ट होता है, कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होता है, यहाँ पर को आपका सिक्रेट होता है। और साथ में जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं और जो पोटेशियम आयंस होते हैं, अमोनिया होता है और जो ड्रग और टॉक्सिन्स होते हैं उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में आपका हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है इसको हम आपका फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हमारे जो ग्लोमेरुलस जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ से होता है, और जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन होता है यहाँ से जो आपका ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरेशन जो आपका फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद हमारी दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक तो होता है आपका ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन, दूसरा था आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन होता है वो हमारा पीसीटी यानी जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये मेन साइड भी रहता है। इसके अलावा जो लूप ऑफ हेलनी होता है और आपका जो डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल होता है यहाँ से भी आपका रीऑब्जर्प्शन होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल होता है यानी जो पीसीटी होता है यहाँ से मोस्टली जो वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो आयंस होते हैं वो हमारे ब्लड में रीऑब्जर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लूप ऑफ हेनले है इसके बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है यहाँ से हमारे जो वाटर, सोडियम, जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो आपका रीऑब्जर्व होता है। और हमारा जो डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल होता है यहाँ से हमारे जो एडिशनल जो आयंस होते हैं और जो हमारा वाटर होता है वो आपका रीऑब्जर्व होता है। और जो आपका डीसीटी होता है यानी जो आपका डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल होता है यहाँ पर जो आपका रीऑब्जर्प्शन होता है ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इसके थ्रू आपका रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है इसके बारे में। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आयंस ट्रांसपोर्टेड इनटू रीनल ट्यूबुल्स। और ड्यूरेशन जो हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है इसमें जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो आयंस होते हैं वो हमारे जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं इस साइड को आपका ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो यूरिन कंसंट्रेशन होता है और आपका जो वॉल्यूम होता है इसका एडजस्टमेंट होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। देन यूरिन ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेशन, जिसके बाद आपका जो यूरिन होता है उसका ट्रांसपोर्ट आपका एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा यूरिन होता है हमारी बॉडी से एस्केट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन के कंपोजिशन के बारे में। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूरिन होता है इसमें आपका 96% आपका वाटर रहेगा, 2% आपका यूरिया, यूरिक एसिड, आपका क्रिएटिनिन रहता है और आपका 2% इसमें आपका सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और आपका ऑक्जिलेट इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन है इसमें हमारे कुछ हार्मोन्स हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन होता है और आपका जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक जो पेप्टाइड्स होते हैं ये हमारा इसमें हेल्प करता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है जिसको शॉर्ट में हम आपका एडीएस बोलते हैं, ये हमारा जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है इसको इंक्रीज करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ये हमारे जो सोडियम होता है और जो वाटर होता है इन दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को भी आपका इंक्रीज करता है। बात करते हैं हम आपका जो एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक जो पेप्टाइड्स होते हैं जिसको आपका शॉर्ट में एएनपी भी हम बोलते हैं। इट इनहिबिट्स द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट। और ड्यूरेशन जो आपका एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक जो पेप्टाइड होता है ये हमारे जो सोडियम होता है इसके रीअब्जॉर्प्शन को आपका इनहिबिट करता है और साथ में जो आपका यूरिन आउटपुट होता है इसको मेंटेन करने में और प्रमोट करने में आपका हेल्प करता है।